ये कहानी है संग जिनवू की, जो कि एक ई रैंक हंटर है, लोएस्ट रैंक एंड द वीकेस्ट हंटर। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। क्या यही मेरा अंत है? क्या ये एक बुरा सपना है? गॉड डैम इट। अगर मैं खुद को और हंटर से कंपेयर करूं तो मेरे पास कुछ भी पावर्स नहीं है और मुझे अपने आप को एक हंटर कहने में भी शर्म आती है। और इन्हीं कमज़ोर शक्तियों की वजह से मैंने मौत को काफ़ी करीब से देखा है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है। ये काम मुझे सिर्फ अपनी मॉम के बिल्स पे करने के लिए करना पड़ता है। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है सिवाय इसके। आज की रेड के लिए गुड लक। अरे थैंक्स यार। हे किम। अरे यार काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले। अरे तुम वापस कैसे आए? अरे यार तुम्हें तो पता है मेरी वाइफ दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। मगर तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। यहाँ कौन सा खजाना मिल जाएगा? अरे यार मुझे तुम लोगों की चिंता हो रही थी और मेरी स्किल्स घर बैठे बैठे ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊँ। हे जिनवू, तुम्हें देख के खुशी हुई यार। थैंक्स बड़ी, मुझे भी। हे सुंग, क्या तुमने खाना खाया? हाँ मिस्टर किम, और पूछने के लिए शुक्रिया आपका। वो आदमी मुझे पावरफुल लग रहा है। कौन है वो? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी रिप्लेसमेंट है ये लड़का। बट ये दुनिया के सबसे कमज़ोर हंटर में से एक है। ये लड़का सच में बहुत वीक है। इसे ई रैंक के डंजन में भी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, पता है तुम्हें? तो क्या इसके आने से हम कमज़ोर हो गए हैं? क्या ई रैंक हंटर्स के कान नहीं होते? बुड्ढो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। मुझे एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? अरे यार सॉरी, कॉफ़ी अभी अभी ख़त्म हुई है। आज तो लगता है कॉफ़ी भी नसीब में नहीं है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है जिनवू। नहीं कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। तभी एक लड़की की आवाज़ आती है। जिनवू, क्या तुम दोबारा इंजर्ड हो गए हो? ओह हाय मिस जूही, क्या आप भी इस रेड में शामिल हो? बात को घुमाओ मत, तुम्हारे फेस पे दोबारा चोट लग चुकी है। अरे ये तो बहुत छोटी सी चोट है, बस रेड करते टाइम थोड़ी सी लग गई थी। मुझे सब सच सच बताओ, क्या हुआ था? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। परसों की रेड में मैं सिर्फ वहाँ अकेला था जो कि इंजर्ड हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ तुम ही कैसे इंजर्ड हो सकते हो? वहाँ पे मौजूद सभी लोग मेरे से बड़ी रैंक के थे, जिसकी वजह से वो अपने साथ हीलर नहीं ले गए थे। मगर ये तो रूल्स के खिलाफ है। उनको अपने साथ एक हीलर ले जाना चाहिए था। इट्स ओके मिस जोई, मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ ना। वेल, मुझे लगता है सब लोग तैयार हो चुके हैं डंजन के अंदर जाने के लिए। चलो अब चलते हैं। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, हम सभी लोग गेट के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। मगर आप सभी लोगों से मुझे एक बात पूछनी है। मैं इस ग्रुप का लीडर बनना चाहता हूँ। क्या किसी को इससे प्रॉब्लम तो नहीं है? मिस्टर सॉन्ग, प्रॉब्लम किसको हो सकती है? वेल, अगर मिस्टर सॉन्ग हमारे लीडर हैं तो हमें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर सॉन्ग, हम सभी आपके साथ हैं। हम सबका ख्याल रखना मिस्टर सॉन्ग, और ख़ास करके मेरा। ऑल राइट, अब चलने का समय हो चुका है। हे जिनवू, इस बार तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि तुम इंजर्ड ना हो। बिल्कुल मिस्टर सॉन्ग, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा और इस बार मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा। चलो सभी, अब चला जाए। तुम क्या सोच रहे हो दोस्त? कुछ नहीं, बस मैं जिन्हू को कॉफ़ी नहीं दे पाया, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है उसके लिए। अच्छा, तो वो ई रैंक वाला हंटर। इस डंजन की रैंक क्या होगी? ये डंजन शायद डी रैंक का है, मगर इसके बावजूद बेचारा जिन्हू हमेशा इंजर्ड होके ही आता है। अच्छा, तो डी रैंक डंजन है ये। मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वो जल्दी आ जाएंगे। आखिर तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो जिन्हू? रेड्स के लिए अपनी जान जोखिम में डालना कोई बहादुरी का काम नहीं है। मुझे माफ़ करना मिस जूही, मैं सिर्फ तुम्हें बस इसलिए डांटती हूँ कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है जिन्हू, और प्लीज़ मेरे से माफ़ी मांगना बंद करो। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सॉन्ग और उनके साथी हंटर्स सभी मॉन्स्टर का सफाया कर रहे होते हैं।
वो सभी एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर को ख़त्म करते जा रहे होते हैं। चलो शुक्र है ये रेड ख़त्म हुई। लगता है हमने सबको मार दिया। अरे तुम अभी भी जिंदा हो? अरे यार ये मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है, बहुत इजी मॉन्स्टर्स हैं ये। जिनवू तुम छोड़ क्यों नहीं देते एक हंटर बनना? अगर मिस जूही को सही रीज़न बता दिया तो ये मेरे लिए और ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। अरे मिस जूही आप तो बहुत सीरियस हो जाते हो, मैं तो बस ये सारी चीज़ें सिर्फ मज़े के लिए करता हूँ। तुम 2 बार मरते मरते बचे हो जिनवू और तुम इसे मज़ाक कहते हो? मिस जूही आप तो बहुत मज़ाकिया हो। शट अप जिनवू, अब हंसना बंद करो। देखो सभी, मुझे एक मैजिकल कोर मिला। एक मैजिकल कोर की कीमत कई हज़ार होती है, मगर जिनवू एक ई रैंक हंटर है और सी रैंक के मॉन्स्टर को डिफीट करना उसके लिए इम्पॉसिबल सा है। अपनी जान जोखिम डालने का सिर्फ एक सिंगल कोर, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। यार ऐसे तो मैं कभी भी पैसे नहीं कमा सकता। ओए सभी लोग, यहाँ पे एक और दरवाज़ा है। अरे एक और दरवाज़ा, ये कैसे हो गया? अच्छा तो लगता है यहाँ पे डबल डंजन है। चलो अभी इसको नष्ट करता हूँ। तो तभी मिस्टर सॉन्ग ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस बड़े से गेट को गिरा दिया। सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, गेट तब तक बंद नहीं होगा जब तक हम फाइनल बॉस को ना हरा दें। और चूँकि जब तक गेट खुला है इसका मतलब फाइनल बॉस अभी भी अंदर है। ऐसी सिचुएशंस में हमें आमतौर पर अपने गिल्ड में इन्फॉर्म करना होता है और ऑर्डर्स का इंतज़ार करना होता है, मगर हम लोग अंदर जाने का ट्राई कर सकते हैं। क्या ये मिस्टर सॉन्ग क्या कह रहे हैं? और अगर दूसरे हंटर्स को ये बात पता चली तो हमारे प्रॉफिट आधे हो जाएंगे। तो मेरा डिसीज़न ये है, हम लोग सभी फाइनल बॉस को डिफीट करेंगे, मगर यह डिसीज़न ख़तरनाक भी हो सकता है। तो हम इसका फ़ैसला वोटिंग से करेंगे और वोटिंग के बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। मैं तो जाऊंगा मिस्टर सॉन्ग। ना यार मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। मुझे माफ़ करना मिस्टर सॉन्ग, मैं नहीं जाना चाहती अंदर। सो वोट अभी तक बराबरी में है, मगर हमारे पास एक फ़ाइनल वोट है। तो लास्ट वोट मिस्टर जिनवू का है। अब सब कुछ डिपेंड करता है जिनवू के वोट पर। डैम इट, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और कुछ ही महीनों बाद मुझे अपनी छोटी बहन को कॉलेज भी भेजना होगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और मुझे अपनी माँ का खर्चा भी उठाना है। मैं जाऊँगा मिस्टर सॉन्ग। और जिनवू के इस डिसीज़न ने उसकी और बाकी सभी साथियों की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। क्या हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं? हम लोग कितनी देर से वॉक कर रहे हैं? लगभग 40 मिनट। फाइनल बॉस को हराने के बाद गेट आधे घंटे में बंद हो जाता है और अभी हमारे पास सिर्फ 20 मिनट बचे हुए हैं। मुझे माफ़ करना मिस जूही। इसलिए जिनवू, मेरी वजह से आपको यहाँ पे डंजन के अंदर आना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं जिनवू, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। क्या सच में मिस जूही? सच कहूँ जिनवू, मुझे तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तुम एक नंबर के बेवकूफ़ इंसान हो। तो पता है मैंने तुम्हारे हाथ पैर कितनी मुश्किल से हील किए थे, और वो चाकू, अगर वो चाकू थोड़ा और ऊपर लगता तो तुम्हारे छाती में इतना मोटा छेद हो जाता जिसे तुम आर पार देख सकते थे। तुम्हें हो क्या गया था? तुमने आखिरकार हाँ बोली क्यों? क्या तुम्हारे सर पे भी चोट लगी थी? मुझे माफ़ करना मिस जूही, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और सच कहूँ मैं सिर्फ अभी मिस जूही की वजह से ज़िंदा हूँ। क्या तुम अभी भी सॉरी मांग रहे हो? यस मिस जूही। अच्छा चलो, अगर तुम इतना ही शर्मिंदा हो तो अगली बार तुम मुझे बाहर ट्रीट में लेके जाओगे। क्या मिस जूही? क्या क्या तुम मना कर रहे हो मेरे साथ बाहर जाने के लिए? नहीं नहीं मिस जूही, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कह रहा था, मुझे माफ़ करना। तभी उन लोगों को वहाँ पे बॉस रूम दिखता है। मैंने आज तक इतना बड़ा दरवाज़ा कभी नहीं देखा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। हे किम, क्या तुम्हें ये जगह खतरनाक नहीं लगती? लग तो रही है। क्या तुम लोग खाली हाथ लौटना चाहते हो इतना दूर आने के बाद? हम लोग सबसे पहले इंसान होंगे इस डंजन के अंदर जाने वाले। अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, मगर मैं इसके अंदर ज़रूर जाऊंगा। देखो मिस्टर सॉन्ग की स्किल्स हम सब में सबसे बेहतर है और उनका जो स्टाइल है वो ऑफेंसिव भी है और वो हम लोगों से सबसे ताकतवर भी है। तो
हमें लगता है हम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मिस्टर सॉन्ग पे इतना ट्रस्ट जो दिखाया है, और वो हम सब में से सबसे बड़े भी हैं, और अगर कुछ गलत हुआ भी तो हम लोगों वो प्रोटेक्ट करेंगे। ये बात तो तुम सही कह रहे हो, और हम लोगों ने मिस्टर सॉन्ग का साथ इतना दूर तक दिया है तो हमें आगे भी देना चाहिए। जितना सोचा था ये तो उससे भी आसान था। ये गेट तो बहुत ही आसानी से खुल गया यार। चलो सब लोग अंदर। ओह मशाले, अरे ये तो काफ़ी खूबसूरत है यार। मैंने ऐसा डंजन अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। देखो कितना बड़ा है ये। लगता है यहाँ पे काफ़ी समय से कोई आया नहीं है। ये मूर्तियाँ मुझे कुछ अजीब सा फील करा रही हैं। इन सभी मूर्तियों के हाथ पे कुछ ना कुछ वेपन्स है। कुछ मूर्तियों के हाथ में तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, और यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है अभी यहाँ पे। वाह, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई तुम्हें देख रहा है? अरे चुप रहो यार, तुम ऐसी अनाप शनाप बातें मत बको। वाह देखो यार, ये कितना बड़ा है। ये मूर्ति देखो यार। उम्मीद करता हूँ ये बॉस ना हो बस। अरे ऐसा मत सोचो, ये सिर्फ एक स्टैचू ही है, और इन सभी मूर्तियों में से ये स्टैचू सबसे बड़ा है। और सभी लोग आसपास देखते हैं मॉन्स्टर्स को, डीमंस को, मगर पूरे मंदिर में उन्हें मॉन्स्टर और डीमंस के कहीं भी निशान नहीं मिलते। तभी अचानक मिस्टर सॉन्ग को कुछ दिखता है। ये क्या है? एक जादुई सील? ए मिस्टर सॉन्ग, यहाँ पे मैंने कुछ देखा है यार, जरा इधर आओगे? तभी वो सब लोग स्टैचू की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है? यहाँ पे तो सब उल्टे शब्दों में लिखा हुआ है। लगता है ये इस टेम्पल की कमांड्स है। पहले नंबर पे क्या लिखा है? भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान को खुश करो। ए जिन्वू, देखो वो बड़ा स्टैचू, वो देखो। तीसरा, अपना विश्वास जगाओ। वो बड़ा वाला स्टैचू देखो, उसकी आंख घूमी अभी। देखो सब। नहीं यार, तुम लोगों को वहम हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। रुको, ये हवा इतनी ठंडी कैसे हो गई है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और जो ये कमांड नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तभी डंजन का दरवाज़ा बंद हो जाता है। क्या? अरे ये डोर क्लोज कैसे हो गया यार? क्या हम लोग सब यहीं पे फंस जाएंगे? अरे यार अब क्या करेंगे हम लोग? हम तो यहाँ पे फंस चुके हैं बिल्कुल। तुम लोग सभी बकवास कर रहे हो, यहाँ पे आना ही हम सब लोगों की गलती थी। मैं तो जा रहा हूँ, जो भी तुम्हें ट्रेजर मिले अपने आपस में बांट लेना। मैं तो निकला यहाँ से। गुड लक। और तभी मिस्टर सॉन्ग चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे नहीं, उस हैंडल को मत छूना। और तभी एक विशाल का स्टैचू अपनी ब्लेड से उस बंदे का हाथ काट देता है, और सभी लोग अचंभे में देखते हैं। क्या ये चीज़ मिल भी सकती है? क्या अब हमें इनसे लड़ना पड़ेगा? देखो 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 देखो, उसकी आंखें वो मूव कर रही हैं। अगर ये सब सच है, और तभी स्टैचू की आंखें मूव करती हैं, और वो सिर्फ जिन्वू को देख रही होती हैं। वो मूर्तियाँ हिलती भी हैं क्या? अब हमें उनसे फाइट करना पड़ेगा? अरे यार अब तो हम गए। और तभी जिन्वू अपने दिमाग में सोचता है, अभी जो हंटर मरा उसकी रैंक क्या थी? आई थिंक डी रैंक था। वो डी रैंक हंटर होने के बावजूद भी वो मेरे से तो ज्यादा स्ट्रांग होगा ही, बट एक हिट में ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डी रैंक के डंजन में इतने भयानक मॉन्स्टर्स होते हैं। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है, अगर यहाँ लगी सारी मूर्तियाँ हिल सकती है तो क्या मतलब, क्या वो सबसे बड़ी मूर्ति भी हिल सकती है? और तभी वहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति की आंखों में थोड़ी हलचल होती है, और वो आंखें सीधा जिन्वू को देख रही होती है। इसी बीच जिन्वू अपने दिमाग में सोचता है, ये कोई पहली बार नहीं है कि मैं मरते मरते बचाऊं। ये मेरे साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है। मेरी पहली रेड के दौरान मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था, और ऊपर से एक ई रैंक मॉन्स्टर ने मुझे घायल भी कर दिया था, जिसकी वजह से मैं कई हफ्तों तक अस्पताल में भर्ती था। और एक बार तो मैं डंजन में फंस गया था, जिसकी वजह से मैं भूख के मारे मरने ही वाला था। और ये सारी रेड्स ई रैंक लेवल की थी, जिनमें मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी थी। सभी हंटर्स मैजिकल कोर्स का यूज करके अपने वेपन्स को अपग्रेड करते थे, जिससे कि वो और ज्यादा बड़े मॉन्स्टर्स को मार सके और ज्यादा पैसा कमा सके। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैं हमेशा निहत्ता जाता था, और अगर मैं एक घटिया तलवार खरीद भी लेता तो वो उन मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। बट एक हीलर के मौजूद होने से मेरी जान बच जाती थी, और मैं वहां से बाहर निकल आता था। कुछ लोग मेरे पे तरस खाते
और कुछ लोग मेरा पीछे से मजाक उड़ाते। मैं हीलर्स और अपने बाकी साथियों के लिए एक बोझ था। और तुम्हें पता है वो मुझे क्या बुलाते थे? वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर। इसका मतलब मैं एक हंटर होने के बावजूद भी उनके लिए यूजलेस था। और इस बार तो मेरा जूता भी खराब हो चुका है। उन दिनों इंजर्ड होने के बावजूद भी मैं उन सभी की बातों को इग्नोर मारता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मैं ऐसी जॉब कर रहा था जिसमें मेरी जान कभी भी जा सकती थी। और मुझे पता था मैं कमजोर हूँ, मगर मेरे साथ ये होना ही था। और तभी वह बड़ी सी मूर्ति जिन्वू को देखती है और वहाँ पे मौजूद सभी हंटर्स डर के मारे कांप उठते हैं। और तभी जिन्वू कहता है, सभी लोग नीचे झुको। हाँ, ये क्या कह रहा है? और तभी वह सबसे बड़ी मूर्ति अपनी आंखों से लेजर्स फेंकती है। जिन्वू कैसे न कैसे करके जूही को बचा लेता है। मगर उस मूर्ति के एक प्रहार से आधे से ज्यादा एरिना तबाह हो चुका होता है। अब इन सभी हंटर्स को रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी। हे उठो उठो मिस्टर सॉन्ग, क्या आप ठीक हो? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और उस मूर्ति का प्रहार इतना जानलेवा होता है कि कुछ हंटर्स की बॉडी पार्ट पूरी तरीके से नष्ट हो चुके होते हैं। और वहीं पे एक हंटर का हाथ कट के गिर जाता है, जिसकी वजह से एक हंटर शॉक के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। इस मूर्ति के प्रहार से तो मैं बहुत बाल बाल बचा हूँ। अगर जिन्वू लास्ट टाइम पे हम सबको नहीं बताता तो हम सब मारे जाते। मिस जूही उठिए। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहता है, सभी लोग जो जहाँ पे है वही रहेगा, कोई वहां से नहीं हिलेगा। अगर हम में से कोई भी खड़ा हुआ तो वो बड़ी मूर्ति फिर से हमला करेगी। और सभी लोग मिस्टर सॉन्ग की बात मानते हैं। और यहाँ हम देखते हैं जिन्वू मिस जूही शॉक के मारे बेहोश हो चुकी हैं। और इनके कच्चे दिल की वजह से तभी इन्हें हम डी रैंक के डंजन्स में भेजते थे। बट अब यहाँ पे खेल कुछ और ही चल रहा है, ये डी रैंक का डंजन नहीं है। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जो हंटर्स भी उठ खड़े हुए वो सभी मारे गए और हम लोगों ने तुम्हारी बात सुनी, तभी आज हम यहाँ पे जिंदा हैं। ओह, ऐसा है कि मिस्टर सॉन्ग? एक मिनट रुको, क्या तुम्हें पता था ये सब होने वाला है? नहीं मिस्टर सॉन्ग, मुझे आभास हुआ कि कुछ होने वाला है। और तभी जिन्वू कुछ नोटिस करता है। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। अब इसकी टेंशन मत लो, बस मेरी ब्लीडिंग रोक सकते हो क्या? जिन्वू, तुम्हें क्या लगता है इस डंजन की रैंक क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है मिस्टर सॉन्ग, मैं तो डी रैंक के डंजन से कभी ऊपर गया ही नहीं। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैंने सिर्फ बी रैंक 1 या 2 बार एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और जहाँ तक मुझे लगता है ये बी रैंक से कहीं ज़्यादा ऊपर है। और वहाँ पे भी इस तरह के मॉन्स्टर मैंने कभी भी नहीं देखे। और वो मूर्ति जो सबसे बीच में है वो कम से कम ए रैंक की होगी, नहीं शायद एस रैंक। और बस वहाँ पे एक मंदिर की कमांड्स लिखी हुई है एक जगह पर। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान के सामने झुको। तीसरा, अपना भगवान के ऊपर फेथ दिखाओ। और जो इन सभी कमांड्स को नहीं मानेगा वो जिंदा घर वापस नहीं जा पाएगा। और ये सभी मंदिर की कमांड्स हैं। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो यहाँ की भगवान है। क्या तुम्हारा मतलब वो वाली? और उन सभी को मारने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक टनल जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया से कनेक्ट करती है। 10 साल पहले जब एक गेट ओपन हुआ था तब बहुत ही अजीब घटनाएं घटी थी। और उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज के हमारे हंटर्स हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। गेट ओपन होने की वजह से मुझे भी पावर्स मिली, बट वो ना के बराबर थी। बस अंतर इतना ही है कि मैं एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन किसी दूसरे हंटर से मेरा कंपैरिजन करना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि सारे हंटर्स मेरे से ज़्यादा ताकतवर हैं। जो गेट पार करके मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं उन्हें आज हम हंटर्स कहते हैं। लेकिन कभी गेट के दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकत भी होती है जो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर होती हैं, इतनी ताकतवर जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। आपका खून तो बहता ही जा रहा है मिस्टर सॉन्ग। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता जिन्वू, जो होना था वो हो गया। मुझे लगा यहाँ काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 3 हीलर्स लेके आया था। उस जानलेवा हमले की वजह से एक हीलर की बॉडी का मानो नामो निशान ही मिटा दिया गया हो, और दूसरा हीलर शॉक के मारे पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। और यहाँ तक कि जूही, जो कि बी रैंक की हीलर है, उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हील कर पाए, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। बेहतर यही होगा
कि हम लोग शांति बनाए रखें और अपनी जगह से ना हिले। अगर सिचुएशन ठीक लगी तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, जबकि ये इतना भी आसान नहीं लग रहा। और तभी दूसरे हंटर्स शॉक के मारे बड़बड़ाते हुए, अरे यार, हम ही क्यों, ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हे भगवान, ये तो डी रैंक डंजन था ना, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अगर हम थोड़ा सा भी हिले तो बड़ी मूर्ति हम पर अटैक कर देगी, और अगर हम उसे चकमा देने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमें उन 2 गार्ड्स स्टैचू से लड़ना होगा, और वो गार्ड्स हमें कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। और तभी एक हंटर उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैंने कुछ दिन पहले ही एक बड़ी गिल्ड ज्वाइन करी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता, हरगिज नहीं। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, बेवकूफ, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम सब लोगों को मरवा दोगे। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, मैं अपनी स्पीड से भाग जाऊंगा यहाँ से। और तभी हंटर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से गेट की तरफ भागता है, मगर कुछ ही सेकंड्स में एक लेजर उसे जलाकर राख कर देती है। और ये देख के सबके मानो होश ही उड़ जाते हैं। उस एक अटैक ने ही सबको डर से भर दिया। डैम इट, ये स्टैचू जब चाहे हमें मार सकती है, ये लोग हमसे कहीं आगे हैं। और तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, ये अटैक तो इनके लिए मक्खी मारने से भी आसान था, ये लोग हमें पलक झपकते ही मार सकते हैं, मगर ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं मिस्टर सॉन्ग? यही तो मैं सोच रहा हूँ। और तभी मिस्टर सॉन्ग बीच में रखी सबसे बड़ी स्टैचू की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये बाकी स्टैचू जैसी नहीं है जो हंटर्स पर आंख बंद करके अटैक करे, ये उनमें से अलग है। वो गार्ड तभी हमला करते हैं जब कोई गेट के पास हो, और वो बड़ा स्टैचू आंखों से लेजर शूट करता है, तो इसका मतलब ये इनका पैटर्न है। हाँ समझा, एक पैटर्न। ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है इस डंजन का एक नियम है। वो देखो, डंजन के नियम वहाँ लिखे हुए हैं उस मूर्ति के पास। हाँ वो रे। और तभी जिनवू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, मिस्टर सॉन्ग, पहला नियम क्या था? पहला नियम? ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ याद आया, पहला नियम था भगवान की पूजा करो। भगवान। तभी जिनवू कहता है, सर ये सब रूल के मुताबिक हो रहा है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम सबको मरवाओगे, नीचे बैठो जल्दी। और तभी जिनवू खड़ा होता है, अगर मैं सही हूँ तो तुम पागल हो चुके हो। और तभी जिनवू उस स्टैचू के सामने खड़ा होता है। ये लड़का इतना बेवकूफ भी नहीं है जो कि मौत को चाहे, ये मूर्ति उसे अटैक नहीं करेगी। जिनवू उस बड़ी मूर्ति के सामने झुकते हुए, ये मूर्ति तभी अटैक करेगी जब हम इसके सामने पूरा खड़े होंगे। हाँ, अब पता चला मुझे इस डंजन की पहली कमांड, सभी लोग बड़ी मूर्ति के सामने समर्पण कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? क्या बकवास कर रहे हो? तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, क्या तुम्हें कुछ पता चल चुका है इसके बारे में? जिनवू, हाँ मिस्टर सॉन्ग, ये मूर्ति तभी शूट करती है जब हम अपनी कमर की हाइट से ज्यादा खड़े होते हैं, और अगर हम झुक के इसकी पूजा करें, जैसा कि अपने घुटनों के बल बैठ जाएं मूर्ति के सामने, तब हम बच पाएंगे। लगता है तुम सही हो। हाँ, अभी के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और सभी लोग बड़ी मूर्ति के सामने झुक जाते हैं। क्या हम बच पाएंगे? क्या हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? क्या हमारे सर झुकाने से ये सब सच हो जाएगा? और सभी लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। और ये सब देखकर सबसे बड़ी मूर्ति एक भयानक सी स्माइल दिखाती है। हे भगवान, ये मूर्ति हंस क्यों रही है? इस मूर्ति का फेस चेंज कैसे हो गया? पिछले अटैक में कितने मरे हमारे, और कितने लोग बचे हैं? हम लोगों को और कितनी देर तक ऐसे ही बैठा रहना होगा? तभी एक हंटर, क्या उसने अटैक करना बंद कर दिया? क्या ये मूर्ति कुछ और करने की कोशिश कर रही है? क्या ये सच में काम कर रहा है? और तभी एक हंटर खड़ा हो जाता है, तुम नीचे बैठो, देखो अब वो अटैक नहीं कर रही है। और सभी लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं कर रहा है, क्या हम सच में बच गए? और सभी लोग खुश हो जाते हैं, नहीं अभी नहीं। और तभी वहाँ की धरती हिलने लगती है और वो बड़ी मूर्ति अचानक से खड़ी हो जाती है। नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या? ओह गॉड, क्या अब हमें इससे लड़ना पड़ेगा? जिनवू, तुम्हारे पास और कोई तरीका है? अभी तक तो नहीं। क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मुझे सच में नहीं पता मिस्टर सॉन्ग। इस डंजन के कुछ नियम है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान को खुश करो। हाँ, मिल गया, भगवान को खुश करना है। तभी एक हंटर बोलता है, मुझे ट्राई करने दो। अगर ये बात भगवान को खुश करने की है तो मैं पहले चर्च में पाठ करता था और मैं इसमें सबसे अच्छा हूँ। और तभी वो हंटर उस बड़ी मूर्ति के सामने प्रे करने लग जाता है। हे भगवान, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ, और मैं आपके विशालकाय रूप के सामने कुछ नहीं हूँ। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है भगवान। मुझे आपके अंदर अपना उद्देश्य दिखता है। मुझे पता है मेरा पुनर्जन्म
जरूर होगा। क्या क्या ये सच में काम कर रहा है? हाँ देखो, वो मूर्ति अब शांत खड़ी हुई है। और तभी जिन्वू को एहसास होता है, नहीं, हे भगवान, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मुझे आपसे यही चाहिए, आपका निर्णय। और उस मूर्ति का पैर उस हंटर के ठीक ऊपर आता है और उसे कुचल देता है। तब जिन्वू को लगता है हमें किसी दूसरे भगवान की पूजा करनी होगी। और सभी लोग मानो शॉक्ड हो जाते हैं और शॉक के मारे चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान, इस मूर्ति ने तो इसे कुचल दिया, भागो भागो। और सभी हंटर्स अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और वो मूर्ति किसी खेल की तरह सबको कुचलती हुई आगे बढ़ती है। एक साथ रहने में प्रॉब्लम है, सभी लोग अलग हो जाओ। बट मैं जूही को अलग नहीं छोड़ सकता, मैं यहाँ नहीं, ऐसे नहीं मर सकता। मेरी वाइफ ने मुझे मना भी किया था और मैं ये सब छोड़ने ही वाला था, लेकिन। और तभी मिस्टर पार्क एक मूर्ति के नीचे शरण ले लेते हैं। हाँ, यहाँ मुझे लगता है मैं सेफ हूँ। और तभी मिस्टर पार्क, अपने पीछे देखो। और मिस्टर पार्क के पीछे खड़ी मूर्ति ने उसको 2 पार्ट में काट दिया। भगवान को खुश करो। ऐसा बेरहम भगवान को खुश कैसे करे? आखिर ये भगवान नहीं, राक्षस है। एक तरफ वो बड़ी मूर्ति और चारों तरफ गार्ड मूर्तियां जो कभी भी हमला कर सकती हैं। हथौड़ा, कुल्हाड़ी, तलवार, ना हम इनके पास जा सकते ना ही दूर। आखिर हम लोग करे तो करे क्या? और तभी जिन्वू के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्तियां, क्या वो भी हमला कर सकती हैं? जिनके हाथ में वेपन्स है वो हम पे हमला कर सकते हैं क्या? उनका क्या जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है? सभी लोग, जिन मूर्ति के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके पास भागो। क्या? और तभी मिस्टर सॉन्ग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास भागते हैं। हाँ, ये अचानक से बजने लगा। मूर्तियां जिनके पास इंस्ट्रूमेंट है वो अटैक नहीं कर रही हैं, उनके पास जाओ। और तभी हम देखते हैं वो मूर्तियां जिनके पास इंस्ट्रूमेंट थे वो अचानक से बजने लगती हैं। और तभी मिस्टर सॉन्ग रोते हुए, तुमने सबको मार दिया राक्षस। जिन्वू और जूही इंस्ट्रूमेंट स्टैचू के पास पहुंचते हैं। ओहो, अब चल भी जाओ, ये चल क्यों नहीं रहा है? क्यों? लगता है हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से हटना होगा। और तभी जिन्वू वहाँ से हट जाता है और ये देखकर जूही चिल्लाती है, नहीं जिन्वू, तुम यहीं रुको। जूही, नहीं जिन्वू, तुम अकेले मत जाओ। और तब जिन्वू वहाँ से भागता है दूसरी मूर्ति के पीछे। बस पहुँचने वाला हूँ, थोड़ा और। और तभी वो मूर्ति उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उस मूर्ति के पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता ही नहीं और इंस्ट्रूमेंट की जगह उसके पास एक शील्ड होती है। नहीं जिन्वू! और जिन्वू वहीं गिर पड़ता है और जिन्वू पूरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। ए भगवान, बस आखिरी, बस पहुंच जाऊं मैं बस यहाँ तक। ए भगवान, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी जिंदगी किसी रेशमी धागे पे अटकी हुई है, क्या ये टूट जाएगी? और तभी वो मूर्ति अचानक गाने लगती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और तभी जूही भाग के जिन्वू के पास आती है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, लगता तो है। ओ नहीं जिन्वू, तुम्हारा पैर। ओह! और जिन्वू का पैर कट चुका होता है। पूरे डंजन में खून फैला हुआ था और जिन्वू का पैर पूरा खून से लथपथ, जिसे मिस जूही ठीक कर रही होती है। अब इसे रहने दो मिस जूही, ये ठीक नहीं हो सकता। मुझे और कोशिश करने दो जिन्वू, मैं इसे ठीक कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं मिस जूही के नाक से खून आने लगता है और वो खांसने लगती है। क्या जूही ठीक तो है? बहुत बुरा हुआ, चलो हम कम से कम जिंदा तो हैं। डैम इट, हम यहाँ 17 आए थे और हम अब 6 ही जिंदा बचे हैं और उनमें से 2 बुरी तरह से इंजर्ड है। और तभी मिस्टर किम बोलता है, मुझे माफ करना मिस्टर सॉन्ग, माना आपने अपना हाथ गवा दिया, मगर इस डंजन में आने की कॉल आपकी ही थी और अब आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और तब मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, हाँ मैं मानता हूँ, मेरी ही गलती है। और वो मूर्ति दोबारा खड़ी हो जाती है। नहीं, फिर से नहीं। और उस मूर्ति के एक इशारे पे जमीन कांपने लगती है। ये क्या हो रहा है? भूकंप! और तब हम देखते हैं जमीन से एक स्टेज निकलता है। अब ये क्या बला है भला? क्या ये एक बलि वेदी है? सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। क्या एक बलि वेदी? जैसे पुरानी कथाओं में होता है, जहाँ पे बलि दी जाती है भगवान के लिए, जैसे कि गाय, सुअर, भेड़, बच्चे, कुंवारे लड़के आदि। और आखिरी नियम है, अपना विश्वास दिखाओ। ये हमारा आखिरी टेस्ट हो सकता है। और तब मिस्टर किम कहते हैं, चाहे मैं कितना भी बेवकूफ क्यों ना हूँ, मगर मैं एक चीज
अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ। हमें किसी की बलि देनी होगी, है ना जिनवू? और तभी मिस्टर किम मिस्टर सोंग की तरफ तलवार कर देता है। हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ फंस चुके हैं। हमें यहाँ पे कौन लेके आया था बोलो? वो तुम ही थे ना? जो आदमी अपनी वाइफ और बच्चों के बारे में बात करता रहता था, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं और 10 और लोग मारे जा चुके हैं। मिस्टर सोंग, तुमने अपना दायित्व निभाने के लिए कहा था, अब अपना कमिटमेंट पूरा करो। मिस्टर किम, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम मुंह बंद करो जिनवू। मिस्टर किम सही कह रहे हैं, मुझे अपना दायित्व निभाना चाहिए। मैं वहाँ खुद चले जाऊंगा तो अपनी तलवार तुम हटा सकते हो। नहीं, ये उनकी गलती नहीं है, हम सभी लोगों ने वोट किया था। जिनवू, तुम ज्यादा मत हिलो, तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं हुए। ये कहना पागलपन होगा कि सारा दोष मिस्टर सोंग का ही है। और तभी मिस्टर सोंग बलिवेदी की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो घेरे के अंदर पहुंचते हैं, एक आग जलने लगती है। क्या ये क्या हो रहा है वहां पर? हे, क्या मैंने कुछ गलती कर दी है यहाँ आने से? तभी जिन्वू सोचता है, एक ज्योति का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो बलिदान नहीं चाहता? क्या कोई मुझे बलिवेदी तक लेके जाएगा? चलो बलिवेदी के ऊपर चले। क्या क्या कह रहे हो? हाँ, ये ठीक रहेगा। और बाकी के हंटर्स जिन्वू की हेल्प करते हैं उसे बलिवेदी तक ले जाने के लिए। अच्छा, तो ये ऐसा दिखता है। तुम्हें क्या लगता है बाकी के हंटर्स हमें बचा लेंगे अगर हम यहाँ रहे तो? आज 1 हफ्ता हो चुका है गेट को खुले हुए। हंटर्स के आने से पहले वो मूर्तियाँ हम पर हमला कर देंगी। बाकी के हंटर्स इसे डी रैंक का गेट समझकर छोड़ देंगे। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो। गेट पूरी तरीके से खुल जाएगा 7 दिन के बाद और फिर सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। रेड हमेशा बॉस को मारने के लिए ही होती है और 7 दिन के अंदर गेट अपने आप बंद हो जाता है। नहीं, अगर हम फेल हुए तो सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे हमारी दुनिया में। तुम दोनों यहाँ इस घेरे के अंदर आ जाओ। प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस घेरे में एक ज्योति है। ऐसा लगता है जब सभी लोग यहाँ आ जाएंगे बलि की प्रथा तब शुरू होगी। और सभी लोग उस घेरे के अंदर आ जाते हैं और तभी घेरे के चारों ओर ज्योति जलने लगती है और डंजन का गेट अचानक से खुल जाता है। क्या दरवाजा खुल गया? क्या कह रहे हो? क्या क्या अब हम जा सकते हैं? नहीं, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और तभी सारी मूर्तियां दोबारा खड़ी हो जाती हैं। क्या फिर से? नहीं, ये सारी मूर्तियां हमारी तरफ ही बढ़ रही हैं। अब हम लोग क्या करें? ये तो सरासर बकचोदी है। हम तो यहाँ फंस चुके हैं यार। उन सभी मूर्तियों को आता देख सभी हंटर्स शॉक में थे। अब क्या करे भला? मिजुही, ऐसे टाइम पे तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। ये तो बचपन के खेल जैसा लग रहा है। वो लोग और पास आ जाएंगे जब हम अपनी आंखें बंद रखेंगे। सभी लोग, कोई अपनी आंखें बंद नहीं करेगा, सिर्फ मूर्तियों को देखते रहो। और जैसे ही वो मूर्तियां करीब आती हैं, घेरे की ज्योति बुझने लगती है, जिसकी वजह से एक हंटर वहां से भाग जाती है। नहीं, ये तुम क्या कर रही हो? और वो हंटर वहां से भाग जाती है और हंटर के भागते ही उस एक घेरे की एक ज्योति अपने आप गायब हो जाती है और वो डंजन से बाहर निकल जाती है, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं। क्या? ये क्या हुआ? वो भाग कैसे गई? मिस्टर सोंग, वो बाहर कैसे चली गई? ये कैसे मुमकिन है? और उस हंटर के बाहर जाते ही गेट थोड़ा बंद हुआ। यहाँ चल क्या रहा है? नीली ज्योति कुछ समय बाद अपने आप बुझ गई और फिर लाल ज्योति उस हंटर के जाने के बाद अपने आप बुझ गई। इस घेरे के अंदर जितनी लाल ज्योति है वो हम लोगों के अंदर होने का प्रतीक है। पहला नियम क्या कहता है? भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान को खुश करो। चलो, शुक्र है नियम किसी पहेली की तरह तो नहीं है। क्या ये खुला हुआ दरवाजा कोई ट्रैप हो सकता है? क्या ये कोई झूठी उम्मीद है? जब सभी लाल ज्योति प्रज्वलित हुई तब डंजन का दरवाजा खुला और एक ज्योति के बुझने से दरवाजा थोड़ा बंद हो गया। लगता है दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाएगा जब सारी ज्योति बुझ जाएंगी। अपना विश्वास दिखाने का मतलब है चाहे कितना भी डर या मुश्किल क्यों ना आए, अपना विश्वास बनाए रखना होगा। मुझे माफ करना जिन्वू, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो हंटर घेरा छोड़ के भाग जाता है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये उसने क्या किया? कोई भी उस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। अगर अब और लोग गए तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। मिस्टर सोंग, यहाँ पे हो क्या रहा है? आप बताओगे? हमें मूर्तियों को देखते रहना होगा जब तक कि सारी नीली ज्योति बुझ ना जाए। नहीं, नीली ज्योति एक घड़ी के टाइमर की तरह है और सारी ज्योति बुझने से पहले हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। मिस्टर सोंग, तुम ठीक कह रहे हो, मगर सारी ज्योति के बुझने के बाद
दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो जाएगा। क्या ये सही है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तुम वीक होने के बावजूद हमारे काम आओगे। मैंने तुम्हें हमेशा अपने से नीचा समझा और मैं तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन करने से खुश भी नहीं था। इस डंजन में बहुत लोग मारे गए और जो लोग जिंदा है वो तुम्हारी वजह से जिंदा है जिन्वू, क्योंकि तुमने ये पहेलियां सुलझा ली। मैं भी तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। कोई बात नहीं मिस्टर किम। और तभी मिस्टर किम के हाथों से उनकी तलवार छूट जाती है और मिस्टर किम रोते हुए कहते हैं, यार बट मेरी भी फैमिली है और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मुझे माफ करना, मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। नहीं मिस्टर किम, मुझे माफ करना जिन्वू। और मिस्टर किम बाहर निकल जाता है। मजाक मत करो, तुम यहाँ से जा रहे हो और तुम्हारा यहाँ से जाना मेरी मौत का कारण बनेगा। डंजन का दरवाजा आधे से ज्यादा बंद हो चुका होता है। हमें बहुत देर हो चुकी है, मगर लगता है मुझे सब समझ आ चुका है। तुम सभी लोग मुझे छोड़ के यहाँ से जा सकते हो। मिस्टर सोंग, आप ऐसा नहीं कर सकते और दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा जब तक इस घेरे में एक हंटर मौजूद है ना? और वैसे भी तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है जीने को, तो तुम लोग चले जाओ। जूही, क्या तुम जिन्वू की मदद कर सकती हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तभी जूही जमीन में घुटनों के बल आ गिरती है। ये क्या हुआ मेरे पैर में? मेरे पैर हिल क्यों नहीं रहे? शायद तुमने ज्यादा ही माना यूज कर ली है जिसकी वजह से ये हो रहा है। और तब जिन्वू कहता है, मिस्टर सोंग, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तो फिर मिस जूही को कौन लेकर जाएगा बाहर? हमारे पास समय बहुत कम है, जाओ तुम लोग। नहीं जिन्वू, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें वादा किया था डिनर पे ले जाने का, है ना? ये लो मेरी तरफ से डिनर तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे अपने पैसे वापस ले लूंगा जब मैं वापस आऊंगा। और जूही रोने लगती है और तभी मिस्टर सोंग जूही को बेहोश कर देता है। माफ करना, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। प्लीज जूही का ख्याल रखना आप। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा। और जिन्वू बहुत पेन में होता है। चलो, भगवान का शुक्र है मैं अकेला ही मर रहा हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं अपना इंश्योरेंस जरूर करवा लेता। और फिर जिन्वू बगल में रखी तलवार उठा लेता है। अब नौबत यहाँ तक आ ही गई है तो मैं इनमें से एक राक्षस को मार के ही मरूंगा। और जिन्वू उन सभी विशालकाय मूर्तियों के सामने एक तलवार लिए बैठा हुआ होता है। आ जाओ राक्षसों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी एक बड़ी मूर्ति उस पे भाले से हमला कर देती है और वो भाला जिन्वू के शरीर से आर पार निकल जाता है और दर्द के मारे जिन्वू की जान से ही निकल जाती है और उसकी बॉडी वो मूर्ति बलि विधि के पीठ पे अपने भाले से उठा के रख देती है, जैसे कि उसकी बलि दी जा रही हो। और जिन्वू बहुत ही पेन में होता है। मर गया मैं नहीं मरना चाहता। नहीं मरना चाहता। नहीं चाहता मरना। और तभी जिन्वू को मिस्टर किम के फ्लैशबैक आने लगते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मेरे शुक्रगुजार हो? मेरी भी फैमिली है, मैं भी यहाँ मरना नहीं चाहता। क्या मैं खुश हूँ मरने से? अपने आप से झूठ बोलना बंद कर, तुम मूर्ख हो। नहीं, मैं भी जीना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक और मौका होता, सिर्फ एक और आखिरी ज्योति भी बुझ जाती है और डंजन में बिजली दौड़ने लगती है और वो मूर्ति जिन्वू पे तलवार से हमला कर देती है। और तभी जिन्वू के सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन दिखाई देती है। मुबारक हो, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के लिए सभी जरूरी शर्तों को पास कर लिया है। मुबारक हो, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के लिए सभी जरूरी शर्तों को पास कर लिया है। मुबारक हो, आपने सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक के लिए सभी जरूरी शर्तों को पास कर लिया है। आपको एक प्लेयर बनने का मौका दिया जाता है, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते हैं? यहाँ चल क्या रहा है? आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो कुछ ही पल में आपकी मौत हो जाएगी। तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? तो क्या आप इसे मैं इसे स्वीकारूंगा तो मैं मरने से बच जाऊंगा। हाँ, मैं ये चांस मैं लूंगा मैं ये चांस। वेलकम प्लेयर। और तभी एक तेज रोशनी चमकती है